हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिक्कू अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि अलंकार, जो कि दोस्तों एग्ज़ाम में कभी भी आ जाता है। तो आप उनको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि हम फिगर ऑफ स्पीच कैसे सॉल्व करें। दोस्तों हम पार्ट 1 में सीखेंगे 4 फिगर ऑफ स्पीच के। ओके, पहला होगा दोस्तों सिमिली, दूसरा होगा मेटाफोर, तीसरा होगा अलिट्रेशन और चौथा होगा हाइपरवेल। ठीक है दोस्तों, इनका दोस्तों हिंदी मतलब क्या होता है? सिमिले का उपमा अलंकार, मेटाफोर का रूपक अलंकार और अलिट्रेशन का अनुप्रास अलंकार एंड हाइपरबोल का होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों पार्ट 1 में सीखेंगे ये 4 अलंकार के बारे में। ठीक है, तो हम पार्ट 1 देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, हम समझते हैं पहला अलंकार। पहला अलंकार है सिमिले। सिमिले का दोस्तों अर्थ होता है उपमा अलंकार। इसकी पहचान होती है एज लाइक। एज यानी जैसा जैसे, लाइक यानी जैसा जैसे। इसकी पहचान होती है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि दोस्तों इसमें दो चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, यानी कि दो बीच की आपस में तुलना, यानी कि समझ लीजिए राम आकाश जैसा है या राम श्याम जैसा है, तो यहाँ पर दो लोगों की तुलना हो रही है ना, तो कंपैरिजन टू बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी अलग अलग इंसानों के बीच। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है, देख सकते हो, द ग्लो ऑफ हिज फेस वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, यानी कि द ग्लो से जो फेस है ना, ऐसा चमक रहा है जैसे सनशाइन, यानी धूप की जैसे चमक रहा है फेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फेस की है ना, वो धूप से तुलना की गई है, ब्राइट चमकना। ठीक है, ब्राइट की तरह चमक रही है, मतलब सनशाइन यानी धूप की तरह चमक रहा है उसका फेस। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया उसकी तुलना। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, जो यहाँ पर है द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स, यानी कि जो वो है ना, द ग्रेट खली है ना, वो ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत ये घोड़ बैल जैसी, यानी कि बैल जैसी है, यानी कि तुलना हो रही है बैल जैसी है, यानी कि है तो नहीं है ना, बट बैल जैसी है, यानी तुलना हो रही है यहाँ पर। जिस भी चीज़ में दोस्तों तुलना हो आपस में दो चीज़ों के बीच में, तो समझ लिए वहाँ सिमले है। ठीक है, सिमले पहचानती है लाइक ऐसी, यानी दोस्तों यहाँ पर देखो एज आ रहा है, यहाँ पर एज आ रहा है, यानी कि इसकी तुलना, यानी कि जो हम समझ रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, सिमले। अगर कोई पूछे यहाँ पर फिगर स्पीच क्या है इस लाइन में, तो आप कहेंगे एज। ठीक है, यानी कि ये फिगर स्पीच क्या है, सिमले। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मेटाफोर की तरफ। ठीक है, मेटाफोर। अब दोस्तों मेटाफोर को कहते हैं रूपक अलंकार। इसकी दोस्तों पहचान क्या होती है? पहचान एन इम्प्लाइड सिमिले, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो सिमिले पढ़ा ना हमने, इसका मतलब है जैसा, नहीं कि तुलना की जा रही है। यहाँ पर कोई तुलना नहीं करती, यहाँ पर ऐसा बताता कि यही है, यानी कि राम श्याम जैसा है, यहाँ पर एक तुलना हो रही है। बट अगर मैं कहूँ राम श्याम की तरह श्याम ही है, यानी कि राम श्याम है, तो यानी कि यहाँ पर रूपक अलंकार, यानी कि किसी का बोध हो रहा है यहाँ पर एक राम का, यानी कि राम श्याम है, यानी कि राम श्याम जैसा नहीं है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि राम श्याम जैसा है तो यहाँ हो गया सिमले, बट मैं कहूँ राम श्याम जैसा ही है, तो उसका समझ लीजिए रूपक अलंकार, यानी कि एग्जैक्ट जो बताएंगे हम कि वो, यानी कि देखिए इसकी सूरज चंद्रमा है, सूरज चंद्रमा जैसा है तो सिमले हो गया, और सूरज चंद्रमा है तो इसका मतलब है मेटाफोर, यानी कि एन इम्प्लाइड सिमले, लेकिन सिमले की तरह है जो बस सिमले में क्या होती है, दो चीज़ों की डिफरेंट है, यानी कि वो तुलना, बट इसमें तुलना नहीं होती, बस इसमें एग्जैक्ट आते हैं सीधा सीधा कि यही है, राम आकाश है या राम श्याम है। बट अगर मैं कहूँ राम श्याम जैसा है, तो यहाँ पर सिमले है, यानी कि यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, बस एग्जैक्ट बता दिया कि यही है, राम आकाश है, राम श्याम है। तो यहाँ पर देखिए माय टीचर इज़ एंजल, यानी कि उदाहरण देखिए दोस्तों, माय टीचर इज़ एंजल, यानी कि जो मेरी टीचर है ना, वो एक फरिश्ता है। मैंने ये तो नहीं कहा फरिश्ता जैसी हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ माय टीचर एज एंजल, यानी कि यहाँ पर हो जाता है क्या दोस्तों, सिमले। बट मैंने कहा माय टीचर इज़ एंजल, यानी कि मेरी जो टीचर है, शिक्षक हैं, वो फरिश्ता हैं, तो यहाँ की मैंने बिल्कुल बता दिया एग्जैक्ट कि हाँ हमारी टीचर फरिश्ता हैं, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। ऐसे ये देखिए, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि आपका जो तुम्हारा जो दिल है ना, वो सोने का है, यानी कि मैंने कह दिया सोने का है, तो यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि हाँ है, सीधा सीधा ये बता दिया कि हाँ है, तो वहाँ पर समझ लीजिए वो मेटाफोर है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि माई हार्ट इज़ एज, यानी कि एज यानी उपमा, यानी कि उपमा अलंकार का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे। बट मैं यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा हूँ कि माई यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी कि आपका जो दिल है सोने का है, बस है तो नहीं, पर लेकिन है, यानी कि मैंने कह दिया आपका दिल है जो सोने का है, मतलब एग्जैक्ट बता दिया कि हाँ है, तो वहाँ पर समझ लीजिए रूपक अलंकार है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे एलिस्ट्रेशन, यानी कि एलिट्रेशन यानी कि होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दोस्तों अलंकार में क्या होता है हिंदी में वैसे तो, कि प्रत्येक जो अंक होता है ना, जो प्रत्येक शब्द होता है पहला पहला, वो एक होता है एक सा, यानी कि यहाँ देखिए पहचान से क्या है, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो फर्स्ट जो हमारा
वर्ड है ना उसका फर्स्ट कॉन्सोनेंट यानी कि फर्स्ट वर्ड होना चाहिए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो यानी कि पहली जो पंक्ति है ना या कोई शब्द है उसके पहला होना चाहिए अक्षर कॉन्सोनेंट, उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यानी कि डी, एक कॉन्सोनेंट है डी, डी डी, यानी कि सेम वर्ड मिलेंगे दोस्तों पर यहाँ पर। अगर आपके दोस्तों कोई पैराग्राफ या कुछ दिया होगा उसने कोई लाइन, तो वहाँ पर दोस्तों आपको सेम वर्ड मिलेंगे डी डी डी, एल एल एल, यानी कि सेम वर्ड मिलेंगे जहाँ पर आप समझ लीजिए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एंड उनका साउंड भी यानी कि ध्वनि जो है वो आनी चाहिए कौन सी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ठीक है, तो डी एक व्यंजन है, एल भी व्यंजन। तो माई डियर, डियर इज़ डियर यानी कि जो मेरी जो एक वो क्या था डियर को उसको कहते हैं लोमड़ी को कहते हैं, बट मुझे पता नहीं। डियर जो मेरी जो प्रिय डियर है ना बहुत प्रिय है, यानी कि डियर डियर डियर, डी डी डी, तो यानी समझ लीजिए फर्स्ट कॉन्सोनेंट। ऐसे कि लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, यानी कि जो छोटा लक्ष्मण है ना उसको पसंद है लीची। ठीक है, एल एल एल। बट दोस्तों आप कहें कि यहाँ पर उपमा अलंकार यानी कि सिमले, यहाँ पर लाइक है ना, पर दोस्तों यहाँ पर लाइक कुछ इस प्रकार बोला है, देखिए लिटिल 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 लक्ष्मण एल एल है, तो यहाँ पर अनुप्रास है। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और होता और यहाँ पर लाइक होता, तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम कि वो ये सिमले है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या देखिए, हाइपरबोल। अब दोस्तों हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति, इसका दोस्तों क्या मतलब होता है पहचान इसकी, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि दोस्तों हमारी जो आवश्यकता से अनुसार। यानी कि दोस्तों मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं आइंस्टाइन का दोस्त हूं और मैंने उसे पढ़ाया है और मेरी वजह से वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना है। यानी कि ये जो बात है बहुत आवश्यकता यानी कि बहुत दूर पहुँच गई, यानी कि किसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। यानी कि कुछ जहाँ अनाप शनाप बोला, यानी कि जहाँ कोई आवश्यकता से ज़्यादा, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा बोला जाए वहाँ जहाँ पर उसका होता है हाइपरबोल, यानी कि हाइपर एंड ज़्यादा, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा। ऐसे कह रहा हूँ मैं आइंस्टाइन का दोस्त हूँ, क्या मैं आइंस्टाइन का दोस्त हूँ, बट नहीं हूँ, बट दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए वहाँ पर हाइपरबोल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाए वहाँ पर हाइपरबोल। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सो टायर्ड, यानी कि मैं बहुत आलसी हूँ। आई कुड स्लीप 4 ईयर, यानी कि मैं फिर सोऊंगा 1 साल के लिए। क्या ये सत्य है? ये तो फिर उसको भी छोड़ रहा है, किसको, उसको कुंभकर्ण को भी पर दोस्तों ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो कह रहा है आई एम बहुत मतलब आई एम आलसी हूँ, आई एम कुड स्लीप 4 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए सो गया है, नहीं, बट ये झूठी बात है। ठीक है, फिर ये कह रहा है आई हैव टोल्ड यू, मैं बोल सकता हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो पता है 1000 टाइम्स, यानी कि 1000 के लिए, मतलब कुछ जाना ही हो रहा है। जहाँ पर दोस्तों कुछ जाना हो उम्मीद से ज़्यादा, वहाँ पर समझ लीजिए हाइपरबोल, यानी कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि आइंस्टाइन का दोस्त हूँ, क्या मैं आइंस्टाइन का दोस्त हूँ, नहीं हूँ, बट कुछ उम्मीद से ज़्यादा हो, वहाँ समझ लीजिए हाइपरबोल है। तो दोस्तों ये हमारे को 4 अनुप्रास अलंकार यानी कि जो अलंकार थे ना इस फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 में सीखे आपने। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ 4 मिले थे ना, अब दोस्तों मैं पार्ट 2 में लाऊंगा आपके लिए और भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।